राम राम सा नमस्कार। देखो आपनो राजस्थान का लोक नृत्य को पार्ट 1 कंप्लीट हो गयो है। अगर वीडियो नहीं देखियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है। आज के वीडियो में देख आप आगलो पार्ट देखो। लाडले पार्ट के मैंने आप के देखियो, लाडले पार्ट के अंदर आप देखियो जनजाति जातियों का जगह नृत्य है बे देखा। इम आप देख क्षेत्रीय विशेष का नृत्य किसा क्षेत्र यानी आप शेखावटी को प्रदेश है, इनमें किसा किसा डांस करें। बीकानेर को जो क्षेत्र है बिम किसा किसा डांस करे, यानी एक थोड़ा सा क्षेत्र विशेष की बात कर लें या जिला की बात कर लें, तहसील की बात करें तो बिरबाइन के प्रकार का नृत्य है। तो आज देखो 4 प्रकार का नृत्य बताया किसा किसा। एक तो जाति जनजाति, क्षेत्रीय, एक व्यवसायिक, एक धार्मिक है नी। तो आज जो आप जो लोक नृत्य पढ़ा बे लोक नृत्य की शैली बनावा या फिर एक संदर्भ बनावा, टाइटल बनावा तो बे है क्षेत्रीय नृत्य। किसा क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय डांस है। चलो आप बात कर। देखो सब पहला तो आपनो क्षेत्र ले वो है शेखावटी प्रदेश। पहलो किसो ले पहलो ले आप शेखावटी प्रदेश। बड़ा बड़ा लिखो था समझ में आसी। शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश का मैं जिला किसा किसा जब है चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 जिला जब है किसा किसा चूरू, सीकर, झुंझुनू आ जाए। देखो थे बढ़िया तरीका पढ़ा था, चिंता ना करो। एक तो देखो आपने चूरू आ जाए, ठीक है। एक आपने सीकर आ जा, सीकर नेम को थाना वो सीकर आ जा। एक आपने आ जाए झुंझुनू, चलो ये आ गया। ये 3 जिला है जगह मुख्य रूप से शेखावटी प्रदेश में आवे। अब किसा किसा नृत्य है, बहुत शानदार और जानदार नृत्य है। पहलो नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। पहलो किसो है कच्ची घोड़ी नृत्य, नृत्य ठीक है। दूसरो एक अपना आवे चंग नृत्य भी आवे। चंग नृत्य थारो अगर देखेड़ो है या फिर करेड़ो है तो भी कमेंट कर दिया, ठीक है। एक किसो है चंग नृत्य, याद क्या राशि वो बता। तीसरो है ढप नृत्य। ये तीसरो आ गयो आपनो ढप नृत्य। डप और ढप एक ही बात आ लो तो यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, ढप नृत्य ठीक है। और चौथो जो को आपनो आ गयो देखो कच्ची घोड़ी नृत्य। वो आपने शेखावटी में थे कम क्षेत्र में देखियो लो पर वो मुख्य रूप हुआ है। और एक इरो नाम है डप को गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य देखो इस बारे में चर्चा करा। सब पहला बात करा कच्ची घोड़ी नृत्य की। तो कच्ची घोड़ी नृत्य है इन मायने क्या हुआ, काठ की घोड़ी हुआ, काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी है यानी तो लकड़ी की कपड़ा की घोड़ी बने फिर माइन आदमी बढ़ गया एक घोड़ी को आकार ले लेवे और वो के करे डांस करे, बहुत जोरदार डांस हुआ, ठीक है। पोशाक पहने, काठ की घोड़ी की पोशाक पहनी जाती है कि पोशाक पहने, ठीक है। और मुख्य रूप अपने नागौर, कुचामन, परबतसर में हुए की जगह में और मुख्य रूप हुए जो कच्ची घोड़ी नृत्य है। क्षेत्र विशेष की बात करा तो देखो एक तो लिखो थे डीडवाना, ठीक है। एक थे लिख लो आपने परबतसर, परबतसर, परबतसर नागौर, ठीक है। डीडवाना क्यों। एक लिखो कुचामन, कुचामन, कुचामन। ये 3-4 जगह क्षेत्र है वे फेमस है कच्ची घोड़ी नृत्य के लिए, ठीक है। एक आप बात करानी तो इस क्षेत्र का मान विशेष रूप कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाए आदमी द्वारा। ओके पुरुष प्रधान नृत्य है। अट लिख लो अपना अगलो पॉइंट लिखो पुरुष प्रधान। पुरुष प्रधान बोले तो आदमी करे, चलो आदमी करे। इन माइन किए हुए कि ई प्रकारों घोड़ा हुए जहाँ आदमी माइन बढ़ेड़ा हुआ, ठीक है। ई प्रकारों 3-4 आदमी हुए, 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए तो एक एक रहे सागे एक डांस या गोल गोल घूमता घूमता डांस करे वो करे। अपन यहाँ लगे युद्ध करने लग रहे, क्या लगा अपन यहाँ लगे कि भाई ये सागे युद्ध और करने लग रहे तो ई प्रकार वो डांस हुए, ठीक है। वो कद करो जावे ओ करो जावे मांगलिक उस पर वो डगो डांस है। वो पैटर्न विधि पर आधारित है, पैटर्न विधि यानी गोल है, ठीक है। युद्ध करने का आभास होता है, लिख लीजिए युद्ध करने का आभास, करने का आभास होता है। ये कब किया जाता है, मांगलिक अवसरों के ऊपर ये क्या किया जाता है, ये आपका जो नृत्य है वो किया जाता है। इसमें एक और होता है फूल खिलने का आभास होता है, फूल खिलने का आभास, खिलने का आभास होता है यानी फूल खिल रहा है वापिस बंद हो रहा है। तो इस प्रकार क्या होते हैं ये कच्ची घोड़ी नृत्य। डीडवाना के अंदर और बात करें नागौर के परबतसर में ये मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। और डप नृत्य ये बसंत पंचमी के द्वारा की, बसंत पंचमी के उस पर किया जाता है, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। और गिंदड़ नृत्य के बारे में आपको क्या बताऊं, जितना बताऊं उतना ही कम है ना। वाद्य यंत्र इनके साथ बजाया जाता है नगाड़ा,
गेंदड़ नृत्य में वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, और इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? नगाड़ा। नगाड़ा। देखो गेंदड़ नृत्य कर चंग देखने चला भाई बास में गए आवे कहे छोरियों चंग देखने चालो होगे के विरोध नाचे रे के थारो भाई नाचे के चंग धीरे रे बजावण हाड़ा अंबर हो गया रे चंग धीरे रे। तो ये चंग अपने राजस्थान में बाजे और मनिया लगे आने वाले दिन वो सिस्टम सो बंद हो जैसी, ठीक है नहीं। ओ आ बात कर लिया आप सेकावटी नृत्य की। अब आगलो नृत्य देखो पुरुष प्रधान नृत्य प्रसिद्ध कट गए सेकावटी को है मैंने बता दियो सो काम कर लियो। अब आगलो जो नृत्य है वो देख आप ढोल नृत्य इन मैं साफ करूँ। आगलो नृत्य किसो है? ढोल नृत्य वो कट हुआ वो देख लो किसो है? ढोल। ढोल नृत्य यहाँ ना सोचा भाई ढोल बजावे तो वो के प्रकार बजावे वो भी तो देखा जने ठापड़ जी इं सिस्टम पूरा थाने समझ में आवे को नहीं। चलो आगलो नृत्य देखा बी नृत्य को नाम है ढोल नृत्य। क्या नाम है? आगलो नृत्य है। ये नृत्य को नाम है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य मुख्य रूपों कठगो है प्रिय बाल को हो ओ आपने जालोर को ऐसा जालोरी गेट जालोर को है, ठीक है सा इतनी बात आप कर ली बिल्कुल। कि द्वारा किया जावे तो ओ किया जावे सांचलिया संप्रदाय के द्वारा। सांचलिया संप्रदाय ठीक है। अब बात करा जाति किसी किसी है इरमन 3-4 जाति विशेष रूप में पाई जावे 3 लिख लीजिए। एक आपालिक्षा माड़ी है, एक आपालिक्षा सरगड़ा है, सरगड़ा ठीक है माड़ी है सरगड़ा। इसके अलावा एक जाति और है बीरो नाम है जो ढोली है, ढोल बजा जो ढोली है, ठीक है। ये ढोल नृत्य मुख्य रूप उजागर करने वालों या फिर आप बात करा प्रकाश में लाने को सर ढोल नृत्य ने प्रकाश में लाने का सर लिख लीजिए। प्रकाश में लाने का श्रेय, लाने का श्रेय किसको जाता है मेरे प्रिय साथियों? ये जाता है आपके जय नारायण व्यास को। जोधपुर वाले किसको? जय नारायण व्यास को। जोधपुर के जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। चलो ये बात कर ली। जय नारायण व्यास को क्या कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है मारवाड़ का गांधी। क्या कहा जाता है मेरे प्रिय साथियों? इन कहे आपने मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। देखो ढोल नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति के अंदर प्रचलित है? ढोल नृत्य की बात करें कौन सी जनजाति के अंदर जनजाति में प्रचलित है? जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो जनजाति आपकी भील जनजाति के अंदर सबसे ज़्यादा ढोल बजाए जाते हैं। जब खुशी का पावन अवसर होता है, क्या खुशी का पावन अवसर होता है उस समय ये जो ढोल बजाते हैं मेरे प्रिय साथियों भील जनजाति बीरो नाम अपन मिला हतमिया नृत्य, हतमिया ढोल, हतमिया ढोल। और जब कोई आप विपत्ति आ जावे के बात करा विपत्ति आ जावे तो ये ढोल बजावे सैन्य सूचित करे भाई मारो ऊपर विपत्ति आ गई। बी ढोल को नाम है हाजरी ढोल। क्या नाम है? हाजरी ढोल, हाजरी ढोल ठीक है। और देखो जब आ रही कोई मृत्यु हो जावे तो मृत्यु के ऊपर कौन सा ढोल बजावे? अगर मृत्यु को संदेश हुए तो बीर नाम है मर्देनी ढोल। क्या नाम है? फिर ये भाईलों लोगों मर्देनी ढोल बजावे, मर्देनी ढोल। तो ये इतना प्रकार का के बजावे भाई लोगों ढोल बजावे। चलो आ बात कर ली। देखो इरे शैली की आप बात करा तो ये कौन सी शैली में बजता है? दाकन या धाकन शैली में बजता है। कौन सी? धाकना शैली में। ये जो ढोल बजता है ढोल बजता कौन सी शैली में? शैली कौन सी है? तो धाकन शैली में, धाकन शैली में ढोल बजता है, शैली में बजता है। ढोल नृत्य के अंदर धाकड़ शैली उसमें अंदर ढोल बजता है। ये बात कर ली हम ढोल नृत्य की। अगला नृत्य देखने वाले हैं हम नाहर नृत्य की। नाहर नृत्य देख लीजिए। ढोल नृत्य की बात कर दी, अगला नृत्य देखिए कि नाहर नृत्य। नार किसको बोलते हैं? नार आपने राजस्थान का मान गोदा नार बोला है। गोदो वह नहीं जो को क्या बोला है उसको गोदे को बेल बोलते हैं या बेल जो कि गाय का बॉयफ्रेंड होता है वो, है ना। अब बात करते हैं नार नृत्य के बारे में। चलो बात कर लिया अगला की तीसरा आगे हो गए नाहर नृत्य। नाहर नृत्य, नाहर नाहर नृत्य। देखो नाहर नृत्य के बारे में बात करा कठगो है, कठगो फेमस है। तो देखो ओ आपने भीलवाड़ा कठगो है, भीलवाड़ा गो। और भीलवाड़ा मुख्य रूप कट है मांडल गो, कंठ को मांडल गो।
सर्वप्रथम महान नृत्य किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है ना। तो मुगल बादशाह ने सर्वप्रथम इसको शुरुआत किया था। वो कौन सा? सर्वप्रथम मुगल बादशाह, लिख लीजिए मुगल। और मुगल कौन सा था? शाहजहां ने शुरुआत किया था। शाहजहां ने कहाँ पर शुरुआत किया था? मांडल तालाब के किनारे। सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर यह नृत्य करवाया था? मांडल तालाब के किनारे ये नृत्य करवाया था नृत्यांगनों से। तालाब के किनारे ये नृत्य करवाया था मेरे प्रिय साथियों। कौन सा? नाहन नृत्य। इस नाहन नृत्य के अंदर क्या होता है प्रिय साथियों? जो व्यक्ति होता है ना, जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? सिर पर रुई प्लेट कर, सिर पर रुई लगाकर बाद में क्या करता है? एक सींग लगाता है। जिस प्रकार ये क्या है? ये आदमी है ना, ये कुछ रुई सी लगाता है, उसके बाद इस प्रकार का एक सींग लगाता है। सींग लगाकर ये नृत्य किया जाता है। तो सींग किसके होते हैं? सींग होते हैं राजस्थान में गौदे के। किसके? नाहर के। तो इसी कारण इस नृत्य को क्या कहा जाता है मेरे प्रिय साथियों? नृत्य को कहा जाता है आपका नाहर नृत्य। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, इतनी बात हमने कर ली। चलो आगे बात करते हैं। शुरू कब होता है? तो रंग तेरस के दिन शुरू होता है। ये नाहर नृत्य शुरू कब होता है? रंग तेरस को। रंग तेरस कब आती है? होली के 13-14 दिन बाद आती है। होली के कितने दिन बाद? 13 दिन, कभी कभी 14 दिन, वो डिपेंड करता है उनके दिनों के ऊपर। होली फरवरी में है, मार्च में, ठीक है, ये बात है। तो होली के 13 दिन बाद आती है, ठीक है, ये बात कर ली। इसके अलावा नाहर नृत्य कहाँ का प्रचलित है? मैंने ये बता दिया कहाँ का, भीलवाड़ा का है। चलो ये बात कर ली। शरीर पर लोई लपेट कर किन के द्वारा किया जाता है वो आपको पता ही है। इसे तो ऐसा काम तो भाई महिलाएं तो कर नहीं सकती। तो ये किसके द्वारा किया जाता है मेरे प्रिय साथियों? पुरुषों के द्वारा करने वाला ये क्या प्रिय साथियों? नृत्य है। चलो ये नाहर नृत्य की बात कर ली। अब हम बात करते हैं बमरसिया नृत्य की। कौन सा? बमरसिया, बमलेरी बमरसिया। चलो बमरसिया में क्या कुछ खास रहने वाला है वो चीज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, आपको कभी भी घबराने की जरूरत है नहीं। कौन सा? बमरसिया, लिख लीजिए, बड़े बड़े लिखो, बमरसिया। चलो रंग रसिया नहीं लिख लेना, कोई लड़कियां रंग रसिया लिख लेगी। वो क्या नाम उनका, नाटक देती रहती है, रंग रसिया रंग जाने रंग रसिया। तो वो आपने है कौन है? बम रसिया। देखो कठगो है अलवर मेवात, कठगो है मेवात को है, और मेवात आपका कठ है बच्चों, अलवर के अंदर पड़ा है सा। चलो ये बात कर ली। बम रसिया मुख्य रूप से पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? पुरुष प्रधान है। आदमी नाचे, लुगाया कोनी नाचे। आज आप जगह नृत्य सेकाउट है, सॉरी आपने जो क्षेत्रीय विशेष की नृत्य देखा ला रहा बे आपने मुख्य रूप वो किसा है? पुरुष प्रधान या आदमी नाचे। चलो बात करा कब नाचे? तो नई फसल के आगमन के समय, नई फसल के आगमन के समय ये नृत्य किया जाता है मेरे प्रिय साथियों। कौन सा? बमरसिया किया जाता है। इस प्रकार का ढोल होता है मेरे प्रिय साथियों, नगाड़ा होता है इस प्रकार का, इसके ऊपर 2 ठूंठ से मिले होते हैं, इससे लटकाते हैं, इसको कूटा जाता है। ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नगाड़ा बोलते हैं। हाँ, इसको नगाड़ा ही बोला जाता है हमारे क्षेत्र के अंदर। आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है वो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, उसमें कोई दोहराई वाली बात है नहीं। चलो अगला नृत्य बात करते हैं, वो है घुड़ला नृत्य। कौन सा प्रिय साथियों? घुड़ला नृत्य। घुड़ला ऐसा नहीं है कि इसमें गुड़ खाकर किया जाता है। जो घुड़ला नृत्य, एक बार क्या हुआ था, देखो जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता है ना, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाती है। कैसे? जैसे अभी हमारे साथ में पढ़ता था ये बंदा, वो क्या कॉलेज है वो प्राइवेट कर रहा था, तो उसके अंदर क्वेश्चन आ गया था एग्ज़ाम के अंदर कि भाई हल्दी घाटी के बारे में वर्णन कीजिए। तो उन्होंने हल्दी घाटी के बारे में क्या कुछ लिखा, कभी पढ़ा नहीं था। अगर उसने इतना ही पढ़ लेता ना कि भाई हल्दी घाटी का एक युद्ध है, तो कुछ शायद आधा नंबर मिल सकता था, क्योंकि उनको इतना तो पता है कि हल्दी घाटी को भाई युद्ध हुआ है। तो वो आपने क्या लिखो कि हल्दी घाटी हमारे राजस्थान के अंदर बहुत पाई जाती है, और हल्दी हमारे सौंदर्य के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। अगर हमारे चेहरे पर गुमड़ियाँ निकल जाती है, अगर हम हल्दी लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। जब हमारे राजस्थान के मायने जो बेन बनते हैं ना, तो बेन के पिट्ठी रगड़ते हैं, उसमें हल्दी का लेप होता है ना, तो उसके ऊपर जितना भी पहला मेल चढ़ेड़ा होता है वो सगड़ा उतर जाता है। और अंग्रेज़ जो हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ क्या बहुत ज़्यादा गोरे थे, उसको क्या उससे हल्दी की अच्छे प्रोडक्ट की ब्यूटी की आवश्यकता थी। जना आपने 18 थे, और 18 आने के पश्चात वहाँ का जो वो मतलब इस प्रकार लिख रहा था ना
तो यहाँ पर आकर उसने हल्दी घाटी से मिट्टी ले गया, क्योंकि हल्दी हमारे लिए ये यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी के भंडार है। तो विभिन्न प्रकार इस प्रकार लिखे। तो वो हमने कुछ जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमारे सामने आकर वो कुछ उनके जो पेपर्स थे, मतलब एग्जाम की जो कॉपियाँ थी वो हमने पढ़ी। तो हमें इतनी हंसी आई उस टाइम, भाई क्या करे, भाई क्या किस प्रकार के। अगर उन्हें पढ़ लेता कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध है तो कुछ लिख देता, हल्दी हमारे स्वास्थ्य हमारे सौंदर्य के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे वैसे बहुत जोरदार आदमी था वो। चल अगले नृत्य बात करते हैं, ऐसे तो होता ही रहेगा। वो है गुडला नृत्य, मैंने आपको बताया अभी। कौन सा? गुडला नृत्य कहाँ का है, इसके बारे में क्या बताऊं आपको, पता अगर आपने इतिहास पढ़ रखा है। ये है जोधपुर का। जोधपुर का कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अब क्यों किया जाता है इसकी चर्चा मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने गुडला नृत्य एक बार पढ़ाया था सातलदेव वाला, तो सब कुछ बता दिया है। चलो ठीक है। ये सर्वाधिक कब होता है? चैत्र महीने में होता है, ये देख लीजिए गुडला नृत्य। चलो ये हो गया। अब कब तक होता है? गणगौर तक, ठीक है ना। गणगौर यहाँ से शुरू होकर कब तक होता है? गणगौर तक चलता है, गणगौर तक चलता है। कौन सा? गुडला नृत्य, ये बात कर ली। अब गुडला नृत्य का देखो, गुडला नृत्य का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाली, या फिर बात करूं संरक्षण की, संरक्षण किसने किया? तो ये किया था रूपायण संस्थान ने। कौन सी संस्थान है? रूपायण, रूपायण संस्थान। संस्थान कहां पर है? रूपायण संस्थान आपकी जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर में है। कहां पर? बोरुंदा जोधपुर, बोरुंदा जोधपुर के अंदर है। चलो ये बात कर ली। इसके अंदर क्या होता है? इस प्रकार का एक मटका होता है। क्या? इस प्रकार का एक मटका होता है। मटके के अंदर इस प्रकार के कुछ छेद से किया जाते हैं। क्या किया जाते हैं प्रिय साथियों? छेद किए जाते हैं। इसके अंदर दीपक जलाए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं। क्या जलाए जाते हैं मेरे प्रिय साथियों? दीपक, यानी दिया जलावे, और दिया रामायण सरसों को तेल गाला, और दिया रामायण तेल किसको गाला है? देखो ये प्रकार दियो है, ठीक है, ये प्रकार दियो है, और यहाँ जगह है, और तेल किसको गाला है? रामायण सरसों को गाला, ताकि बढ़िया तरीका जग तो रहा है और नृत्य करे छोरा, ठीक है। तो ये गिरे द्वारा किया जाए। एक आपा देखो लड़कियों के द्वारा किया जाता है, कुंवारी कन्या भी करे। वो लकड़ियाँ हो गया आगे, ओहो लकड़ियाँ हो गया भाई। आज तो देखो क्या हो गया भाई, कोई लड़की देखनी तो गुस्सा मत हो जाना, ये ऐसे लिखी गया है ना, लड़कियाँ। अब सही है क्या? हाँ, लड़कियों के द्वारा किया जाता है, कुंवारी कन्या के द्वारा। कुंवारी कन्या, क्योंकि एक बार वो साथ आया था, कौन आया था? वो गुडले खां का ये बेटी थी, उस सासा का नाम भूल गया मैं, कमेंट कर दीजिए। वो उनके बाद उनको उठा के ले गया था, उनके बाद सातल गया था, छुड़ा कर लेकर आया था। इस प्रकार गुडला नृत्य गुडले खां की याद में, इनके पिता है जो क्या नाम, गुडले इनके पिता का नाम था उस लड़की के, तो उस लड़की के पिता को मार दिया जाता है गुडले खां को। तो उसकी याद में उन्होंने, बेटी ने कहा उस सातल दे कि मेरे पिता की याद में एक नृत्य करवाया जाए। इस प्रकार बहुत लंबी कहानी है, उसको हम यहाँ पर जिक्र करने वाले बिल्कुल भी है नहीं। चलो लड़कियां के द्वारा किया जाती है, कुंवारी कन्या के द्वारा, ठीक है। और मारवाड़ के क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में इसको झांसी नृत्य भी बोला जाता है, झांसी नृत्य भी बोला जाता है, ठीक है। उनके साथ में देखो डांडिया भी खेला जाता है, इसके साथ में डांडिया खेला जाता है। ये पुरुषों के द्वारा भी खेला जाता है ना। मारवाड़ होली के बाद पुरुषों के द्वारा यहाँ पर डांडिया खेला जाता है। कब? होली के बाद। डांडिया कब खेला जाता है? यहाँ पर होली के बाद में यहाँ पर डांडिया चालू हो जाती है, डांडिया खेलना शुरू हो जाते हैं। ये बात कर ली, चलो ये बात कर ली हमने, बिल्कुल कर ली, कोई दो राय वाली बात है नहीं। चलो अब अगला नृत्य देखते हैं, वो है लांगुरिया नृत्य। कौन सा है? लांगुरिया नृत्य। ये भी अच्छा है। हर एक जो भी मैं बता रहा हूँ ना, सब मैंने फैक्ट की तरह लेकर आया हूँ, और सबसे अच्छे है। मैंने कोई भी चीज़ बिना फालतू की भाई ऐड को नहीं करी, मैंने बीच में था मैं बता दूँ। चलो आगे देखा किसो? लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कट गए मुख्य रूप करौली गए, कट गए करौली गए की याद में है, या फिर किसी माता है आ है केला देवी। कब है मेड़ो? कब हुआ है? कृष्ण शुक्ल अष्टमी, शुक्ल अष्टमी, कृष्ण शुक्ल अष्टमी। ओ है ये देख लो, सॉरी कृष्ण, ये चैत्र है, हाँ चैत्र है, चैत्र है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कृष्ण देखो मैंने कृष्ण शुक्ल लगा दिया, चैत्र है, देखो दोनों ही लगा दिए। चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या यहाँ पर क्या बढ़ता है प्रिय साथियों? मेला बढ़ता है। किसका? केला देवी का मेला बढ़ता है। कौन कौन सी जनजाति मुख्य रूप से हैं?
ये है गुर्जर और मीणा जनजाति मुख्य रूप से। ठीक है, केला देवी का किसको रूप माना जाता है? केला देवी को सीता का रूप माना जाता है, सीता का रूप माना जाता है। कौन सीता? राम जी वाली बेननी, राम जी वाली वो वाइफ, समझ गया वाला। चलो आगे बात करा इर मायने नफिरी वाद्य यंत्र बाजा, वाद्य यंत्र की बात करा। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र किस यूज में करा? नफिरी, नफिरी, नफिरी किन बोला है? सैनाइन, सैनाइन बोला है। चलो इन माइन के नफिरी बजावे, बीन बजा तो आई जाए, पुंगी बजा तो आई जाए, आदि आदि रात ने। ठीक है, अट भाई नगाड़ो भी बजाई जाए, नगाड़ा, नगाड़ा भी सागे सागे बजावे। चलो आ बात कर ली। आखिर है लांगोरिया नृत्य, ये बहुत तकड़ी है, मीणा गुर्जर मुख्य थे वो काम है करया करे। चलो आ बात कर ली, ठीक है ना। और सीता, और सीता ने की रो माना है? सीता ने आपा माना अंजना को रूप, ठीक है ना। अंजना को रो माना कि भाई अंजना को है, तो अंजना का रूप भी है, सीता का रूप भी, एक ही बात है, कोई बात को नहीं। ज़्यादा अंजना प्रचलित है, सीता कम किताबा मिला तो इन आपा यहाँ से ऐसे डो सकते हैं, और अंजना को यहाँ लिख दीजिए, अंजना का रूप माना जाता है। चलो ये बात कर ली। अब अगला नृत्य देखेंगे, वो है अग्नि नृत्य। अब देखो मजा आएगा, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में जब भी बढ़ जावा, हमारे क्षेत्र का थाने डांस करने लाग जावा, तो बहुत ही जोरदार डांस है। देखो घूमर राशि भी टाइम था, नहीं तो आनंद आशीगा भाई, ये बतावा। देखो दे, अब देखो अग्नि नृत्य, अग्नि थे ना सोचा चूल्हा बढ़ गया नाचा है, चूल्हा में बढ़िया करेगी, मुंह फोड़ दे गिराड़ा, ठीक है नहीं। तो देखो अगलो नृत्य किस है? अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य कट्ठे गो ऐसा ओ आपने अठे गो सा है, कत्तरिया सर बीकानेर, कत्तरिया सर सही है नाम, के बार जने हो जाए कुट्टला बन कोई बीकानेर यार, शाही कम गाली की चल को बार नीरी गाली तो ही कौन सा की है वो, और पट सी के एक और हाँ अब चाल जा लो, देखा वो चाल जा तो ठीक है। कत्तरिया सर बीकानेर को है, ठीक है। इर माइन देखो किसो संप्रदाय है मुख्य रूप? जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय है मुख्य रूप से, ठीक है, ये कर ली। अब देखो ये जो नृत्य है वो अग्नि के ऊपर किया जाता है, ठीक है, ये अपन आपा बात कर ली। प्रसिद्ध कत्तरिया सर बीकानेर को है, ठीक है। कौन करे? सिद्ध लोग करे, नाथ गाए, नाथ संप्रदाय है, सिद्ध लोग। और सिद्ध लोग जब तो डांस करे तो के शब्द बोले? फतेह फतेह फतेह, फतेह है, फतेह है, फतेह हैं, 3 बार इस प्रकार के शब्द उच्चारण करते हैं जब वो अंगारों के ऊपर क्या करते हैं? डांस। ये अंगारों के ऊपर डांस किया जाता है भाई प्रिय साथियों, ठीक है। ये पुरुष प्रधान नृत्य, और शुरुआत के अंदर जब शुरू करते हैं ना, ये क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य। एक तो ये बात लिखो, क्या है? पुरुष प्रधान है। और इसके साथ हम बात करो, ये शुरू करते हैं तो सबसे पहले रुस्तम शब्द का प्रयोग करते हैं, रुस्तम, रुस्तम शब्द का प्रयोग करते हैं। रुस्तम शब्द क्या है भाई? वही जाने, इतना ही दिया हुआ है सभी किताबों, रुस्तम शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नियम 36 नियमों के अनुसार अग्नि नृत्य में कितने नियम है? 36 नियम है, 36 नियम है मुख्य रूप से। कितना नियम है? 36 नियम है, 36 नियमों के वो नृत्य है। चलो अब बात करते हैं आग लगी डांग नृत्य की। किसो? डांग नृत्य। देखो छोटा छोटा नृत्य है डांग। अब डांग नृत्य में क्या उसे डांगाबाजी, बहुत जोरदार डांगाबाजी थे। इं तो धर्मी ना सोचा भाई डांगाबाजी कि कोई नाम ऐसा को ज्यादा है, आने नाम नहीं ला नहीं तो ये की दे सके वो ही नाम दे दे वैसे के इलाज है ना। अगला देखो डांग नृत्य, डांग डांग नृत्य पहला बार लिखने लग ऐसा शब्द ही तकड़ा है। कट गो है, नाथ द्वारा गो है, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कट है राज संबंध में, कट है नाथ द्वारा राज संबंध का मायने। ओ युगल नृत्य किस है? युगल नृत्य, युगल नृत्य किस संप्रदाय को है? वल्लभ संप्रदाय को। प्रिय साथियों किस संप्रदाय को है? वल्लभ संप्रदाय को मुख्य रूप से ओ की है नृत्य है वल्लभ। युगल यानी मोटा लोग सारे का नाच है। चलो अब बात कर ली। चलो अब बात करा बिंदोरी नृत्य की। किसो? बिंदोरी नृत्य, छोटा छोटा है। किसो? बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी। अब देखो आपने के राजस्थान के अंदर ये ना सजावट बीन आज सिबोई की कोने में झालावाड़ को है, ठीक है नहीं। ओकट गई तो याद रखा झालावाड़ को है, झालावाड़ को एक नाट्य वो की है, नाट्य नृत्य एक प्रकार को झालावाड़ में नाट्य नृत्य है, ठीक है। विशेष रूप बार कोई चीज़ याद ना रखियो। की कहानी पर आधारित है और नाट्य नादर वो है ढोला मारू,
ढोला और मारू। देखो ढोला मारू नाम याद आ गई तो हमारे गाँव में रामायण के एक पेपर देने गयो बे मियाँ लिख दियो ढोला मारू का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वो संक्षिप्त के करो प्रश्न तो 1 नंबर को वो करियो 13 नंबर को 4 पत्ता करो जन ठा पड़ियो गुरुजी 0 नंबर दिया गया ऐसा विधार झटके काम रहा है। ढोला मारू बहुत तगड़ो सा चित्र वर्णन करियो है चित्रांग सागर करियो है। दूसरी लास्ट में एक थान चीज बताऊं इम के करियो ढोला मारू का मैंने सब कुछ काम करे अब थाने ठाए ढोला मारू के बारे में ऐसे पिया जाता है। सुबह के टाइम में ज़्यादा उगता है रात को पीने से क्या होता है अगर हम सो जाते हैं तो वो रात में डंगा उतर जाता है। बहुत ज़बरदस्त वो लिखो है। फिर बाद में लास्ट में क्या लिखो है तो सबसे विशेष नोट लगा रहा बात लिखी सा गुरुजी क्या वो कॉपियाँ दिखाई सैन है नोट लगा रहा बात लिखी जब बोतल पूरी हो जाती है तो उसके अंदर जो ढक्कन होता है ना उसको पींच कर उस बोतल के अंदर डाल देना चाहिए और फेंक देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे करना पड़ सकता है ये भी उन्होंने लिखा है कि देखो ढक्कन जब बोतल के अंदर चला जाता है तो कोई माई का लाल भी पैदा नहीं हुआ जो उस ढक्कन को पाछा बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर डालने से बोतल खराब हो जाती है और दूसरी बोतल आती है। तो इस प्रकार के देखो ढक अंदर सिर्फ बोतल से तो उसका शरीर खराब हो रहा है बोतल से तो खराब हो रहा है बीमारियां लग जाती है। और अडंगा जो मान उसके अंदर जो पेय पदार्थ होता है वो पीने से उसका कुछ मज़ा ही कुछ अलग होता है। सब कुछ उन्होंने संक्षिप्त लिखा है। नंबर तो उन्होंने 14 में से 20 देने थे लेकिन सर ने नहीं दिए। ये उनसे गुजारिश करता हूँ नंबर 14 अगर था तो 20 नंबर पूरे देने चाहिए थे। छोड़ो उसको बात चलो ये ढोला मारू की बात आ गई तो मैंने बता दिया बिंदौरी नृत्य। और चलो आगे बात करते हैं बिंदौरी नृत्य बाद रामायण आगे बहुत नृत्य 3-4 नृत्य और रह गया। बिंदौरी की बात करा खारी नृत्य बहुत जबरदस्त खारी नृत्य। खारी नृत्य मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में करे कट है। मुख्य रूप मेवात में बेटी की विदाई के समय विदाई के समय यह नृत्य किया जाता है। विदाई ठीक है कौन करे ये बेटी की भाईलियाँ करे यानी लड़की की सहेलियाँ के द्वारा। सही है क्या लड़कियों की सहेलियों द्वारा सहेलियों सही है कि सहेलियों के द्वारा नहीं तो वो तो कर लिया थे कोई बात को नहीं भाईलों के द्वारा लिख लो भाईलियाँ ही आजकल ठीक है द्वारा किया जाता है। चलो ओ कर लियो। अब बात करें आप भैरव नृत्य की मेरे नाम पर आ जाओ भाई ओ नृत्य मैं कौन करूँ भैरव नृत्य ठीक है। मुख्य रूप कट की हो जावे किर उपलक्ष्य में किया जावे वो भी आप बात कर सा। ओ मेल नृत्य की हो जावे ब्यावर में कट है ब्यावर बोले तो अजमेर में। चलो अब बात कर ली भैरव नृत्य का मायने बादशाह का मेला लगता है ब्यावर में बादशाह का मेला ठीक है। और वो बादशाह की रूप है और बादशाह और रूप की है और टोडरमल को रूप है टोडरमल का प्रतीक माना जाता है इस बादशाह को। चलो ये बात कर ली ठीक है। भैरव नृत्य के बारे में यहाँ पर बात कर ली। बिरबल की सवारी भी निकाला है भैरव नृत्य के दौरान की सवारी निकाला है बिरबल की सवारी निकाली जाती है। और बिरबल का पूरा नाम क्या था या फिर सही नाम क्या था वो था फिर ये साथियों ये देखो यहाँ का महेश दास था। क्या था महेश दास था। और बिरबल कौन बनता है ये बिरबल इसके अंदर बनता है व्यास परिवार का व्यक्ति क्या बनता है बिरबल बनता है। जो बिरबल होता है वो व्यास परिवार का व्यक्ति होता है। ये होली के ऊपर किया जाता है। कब किया जाता है मेरे प्रिय साथियों बादशाह का मेला जो कब किया जाता है होली के अवसर पर किया जाता है। चलो ये बात कर ली हमने कौन सी भैरव नृत्य की। अब 2-3 छोटे नृत्य और है। पेजन नृत्य कौन सा पेजन नृत्य देखो बहुत छोटे इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन देखो हमें पढ़ना तो सब कुछ है क्वेश्चन 1-2 आएंगे तो हमें क्या है ये तो प्रतीक्षा है हमारी प्रतीक्षा करें और इसको पढ़ते रहिए। कहीं से क्वेश्चन आएगा नोट्स बनाए और एक बार पढ़ लीजिए पेजन नृत्य किसो देखो एक देख शाम पेजन नृत्य ठीक है। इर आगलो आप अठी देख ले क्यों ज़्यादा दूर जानो कौन ही नहीं। पेजन नृत्य आज शिविर बांधवा जैसी लहर नृत्य देखो थे कमेंट कर दिया कि ओ जब पूरा हो जावे के कहाँ पढ़ो ए लोग ने थे पूरा जो बिर बांध चालू के करना है वो बता दिया। सर्कुलर नृत्य और एक आज श्याम कबूतरी नृत्य ये बस इतना ही है मुख्य रूप। पेजन नृत्य ओ कट की रो है वो है आद्यामास्या को
किरो है ओ मुख्य रूप हूँ आदिवासी लोग करे, ठीक है। करे कद ओ करे दीपावली, लिख लो दिवाली नहीं करे दीपावली। चलो लहर नृत्य है, लहर को तो भाई मजो ही कुछ अलग उसी। लहर लहर सब नु कुछ याद रखा सको मैं थाने पूरो को पूरो इरमान के वे लहर नृत्य ओ आपने सेकावटी को है कि नहीं बताया ना इर बार हम कि जब बता दियो नहीं ये नृत्य को सेकावटी को तो थारी बेइज्जती उसके ओ की है। देखो मैं चुप रही हूँ, मैं खाली लिख हूँ, ठीक है। नहीं अश्लील नृत्य सेकावटी आपने क्षेत्र में डांस वे क्या कर लिया सीला सीला की जवानी। चरकुला नृत्य भरतपुर का हुए कट हुए भरतपुर में कबूतरी कट हुए ओ आपने चोरो हुए उड़ा उड़ा रे कबूतर मेरे बैठा उड़ा उड़ा रे कबूतर मेरे बैठा। अब बात कर ली, ठीक है। मूलतः तो यूपी को भरतपुर में राजस्थान में है, लेकिन मूलतः की बात करें ना मूलतः आपने उत्तर प्रदेश को है सा। चलो बात करें क्षेत्र नृत्य पूरा हो गया। और वीडियो अगर बढ़िया लगे हो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिला अगले वीडियो में साथ अगले वीडियो में बात करना व्यवसाय नृत्य जी सपना चौधरी करे इतनी कहूँ सपना चौधरी करे जगह डांस देख सकते सपना चौधरी के व्यवसाय तो करें। कच्ची घोड़ी नृत्य वो एक व्यवसायिक नृत्य भी है, याद रख ले। क्षेत्रीय नृत्य में आवे लेकिन निया कोनी जगह क्षेत्र में करे बे फ्री पॉकेट में करे कोनी करे सा बिल्कुल भी कोनी करे, मैं भी कोनी करूँ। अब मैं अब जो डांस जाऊँ तो मैंने वहाँ नहीं करके दूसरा देते हुए बात अलग मैं तो देखो मैं तो ले लूँ, ठीक है। तो जो कच्ची घोड़ी नृत्य आपने कच्ची घोड़ी है कच्ची घोड़ी है वो बता दिया। वो आपने व्यवसायिक नृत्य भी पिसा लगा है, अगर सारा घर करवाना है तो पिसा लाग सिवाया ज़्यादा कोनी तो थे थोड़ा कम दे दिया, 2 आदमी कम बुला लिए बेघोड़ा थे फिर लिया तो पिसा कौन लगा, बस आई बात है। तो अगले वीडियो में देखा व्यवसायिक नृत्य। तो राम राम खमा घड़ी उम्मीद करूँ थोड़ा बढ़िया परिवार पूरा मौज में बस यूँ ही मजा करता रहो सागे पढ़ो क्यों पढ़ा बिना की हुए को नहीं आज वो टाइम इसो ही आ गयो। चलो अगला वीडियो मिला।